देखो भाई, SBI क्लर्क का 21 फरवरी से पेपर है। उसमें जो है 35 नंबर की आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें DI 5 नंबर या 10 नंबर की आ सकती है। अगर नंबर सीरीज तो ये कंफर्म है 5 नंबर, रेयर केस में होता है कि 5 नंबर की ना है। सिंप्लीफिकेशन 15 की जगह 10 भी हो सकता है, 5 यहाँ बढ़ जाएंगे तो 5 यहाँ कम कर देंगे। और अर्थमेटिक जो है 10 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये उनका पैटर्न होता है 35 नंबर का। इसमें आप मिनिमम अगर जो भी क्वेश्चन करें सबके सही के सही करें। सही के सही का मतलब है इसमें नॉर्मलाइजेशन होते हैं। अगर आपने 32 क्वेश्चन किए हैं 100% सही, तो आपके 35 नंबर आ सकते हैं। अगर मान लो 26 किए हैं तो 26 की जगह 30 नंबर या 28 नंबर, 1 2 3 नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं। अब इसमें नंबर लाने के लिए मतलब कि अच्छी, अभी भी आपके अगर ST में 35 में आते हैं आपके 20 25, तो इसको 5 मतलब के 20 आते हैं तो आप 6 7 नंबर बढ़ा सकते हैं। 25 तो 30 या 32 नंबर बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो है जितने प्रीवियस ईयर पेपर के हों, प्री के SB क्लर्क हो, PO हो, RRB हो या IBPS हो, सभी के सभी लगाने हैं। और कम से कम रोज़ अभी जितने इसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही वहाँ दिमाग लगेगा। वहाँ कम मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आता हर किसी को है, लेकिन वो प्रैक्टिस ना होने के कारण सब बेकार हो जाता है। और अर्थ जब स्कोरिंग होता है, ये आप 3 मिनट 5 मिनट में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो 4 मिनट, नहीं तो 15 क्वेश्चन आपको करने में कम से कम 8 या 10 मिनट भी ले सकते हैं। यहाँ आप टाइम से, ये होता है टाइम सेविंग। और ये DI एक पैटर्न होता है। प्रीवियस ईयर पेपर जितने लगा लोगे उतना ही सही होगा। फिर नंबर सीरीज अभी तक जितनी नंबर सीरीज आई हैं उन्हीं को 2 3 4 5 6 बार प्रैक्टिस कर लें। ये कम से कम रोज़ 10 15 सीरीज लगाएं। फिर उसका तो एक पैटर्न आपको कंफर्म होने लगा कि हाँ कि इसमें ये पैटर्न है। फिर अर्थमेटिक तो आपने तैयारी की होगी, तो इस प्रैक्टिस की होगी। जैसे कि परसेंटेज से एक सवाल, तो एक टाइम एंड वर्क से एक सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 या 2 सवाल, मिक्सचर से एक सवाल। ये कुछ टॉपिक हैं। CISI से एक सवाल। ये 5 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको 10 में से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। इस तरह से आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको नंबर होंगे। अब आ जाते हैं आपकी रीजनिंग में ये होता है कि 8 से 10 नंबर की पजल, ये 2 पजल आ सकती हैं। एक या तो सिटिंग अरेंजमेंट आ सकती है, एक पजल आ सकता है 2 सिटिंग अरेंजमेंट एक सर्कल वाला होता है। सर्कल प्री है तो अंदर, या अब तो टॉट लेवल अच्छा कर दिया होगा तो बाहर अंदर ये तो अंदर बाहर, ये तो ये पैरेलल। तो अब अच्छा है तो 5 5 6 6, नहीं तो फंसाने वाला होगा तो 7 7 बैठा देंगे। ये लेकिन सिंपल होता है। और जितनी एक पजल लगा लिया आपने, पजल मान लो आपने टाइमिंग सेट करके अभी भी प्रैक्टिस करनी, जितना टाइमिंग सेट करके प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। इसमें भी फिर चाइना कोडिंग होती है, ये सबसे सिंपल होता है। फिर ब्लड रिलेशन, सिलॉज्म और ये डायरेक्शन, ये तीन फिक्स होता है। ये कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ कोडिंग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये चीज़ प्री के हिसाब से सिंपल आएगा, ये होता है।
और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये 35 क्वेश्चन में इनका वेटेज सबसे ज़्यादा हो जाता है का 20 या मिनिमम 15 से मैक्सिमम 25 का तक होता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के साथ साथ प्रैक्टिस का होता है टाइम कम कर। मान लो पहली बार एक बार आपने पजल लगाई प्रीवियस ईयर पेपर के, उसमें क्या हुआ कि आपका 5 से 6, मान लो कोई पजल आप 3 मिनट में लगाते हो या 4 मिनट में लगाते हो, तो उसको टाइम हटा के फिर लगाओ। फिर दोबारा आप एक वो होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी पजल यहाँ पे है, दोबारा लगाओगे तो उसकी टाइमिंग कम हो जाती। और सेम टू सेम पजल आती हैं, कोई ये नहीं कि एकदम अलग टाइप की पजल आ जाएगी, बस ये होता है। और फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप 35 में से इसमें भी 100% क्वेश्चन सही, तुक्का न मारोगे तो 28 क्वेश्चन 28 भी कर लिए तब भी आपकी 32 नंबर हो जाएगा। अब मैथ और रीजनिंग ये हो जाता है, कट ऑफ आपका जाएगा 60 से, हम मान लो 75 या 80 मान लें, इसके बीच में रहेगा। तो आपने अगर 28 या 30 कर दिए तो 60 नंबर है, आप कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में होता है रीडिंग कंप्रेशन। ये एक पैराग्राफ दे दी, पैरा दे देंगे आपको, फिर 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे। 10 क्वेश्चन में 1 या 2 मीनिंग का रहेगा। 8 होंगे तो 2 मीनिंग का नहीं रहेंगे, 10 क्वेश्चन होंगे तो 1-2 मीनिंग के रहेंगे। इससे पैसेज रीडिंग जिसकी जितनी अच्छी होगी, और अभी जिसकी नहीं अच्छी है तो रीडिंग अच्छी करे, प्रीवियस ईयर पेपर का लगाए। इससे प्रीवियस ईयर पेपर करने में मीनिंग आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो सकते हैं, मतलब कि सही होने के चांसेस रहते हैं। और पैराजम्पल मतलब कि एक पूरा वो दे देंगे आपके, एक एक ये लाइन 2 लाइन 3 5 4 लाइन 5 लाइन होंगे, उसको सीक्वेंस से करने होगा, मतलब कि एक पूरा सही पे तरीके से। इसमें आपके 5 हैं तो आप अच्छी प्रैक्टिस है, इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कि 2 या 3 तो आराम से सही हो जाता है, पहला लास्ट वाला। इसमें जब फ्रेजल हो जाता है, इसमें आ जाता है एरर डिटेक्शन आ जाता है, ये आता भी है नहीं भी अभी आ सकता है। ये पेपर बहुत टफ बनाएंगे तब आता है, नहीं भी होता है तो आपको पुट ऑन फ्रेजेस वाला सब याद होने चाहिए। इससे आपका ये हो, इससे आपको ये 30 नंबर का होता है। आपको कट ऑफ भी, मान लो मैथ और रीजनिंग का कुछ पेपर गड़बड़ हुआ है तब भी ये 30 है, तो ये 20 प्लस नंबर आपको कन होना चाहिए। और ये सब 20-20 मिनट के होते हैं, 20-20 मिनट के, जितनी अच्छी प्री में प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हम कल इसमें मैथ के डीआई के 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन डालेंगे, और नंबर सीरीज अर्थमेटिक का भी परसेंटेज पढ़ा रहा है तो परसेंटेज के डालते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, बस।